प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रिय छात्रों, जैसा कि मैंने बताया था, प्रयोजनमूलक हिंदी के अब आप प्रिय प्रयोजनमूलक हिंदी की अगली पायदान, जैसा कि मैंने बताया, पत्रकारिता में प्रवेश कर चुके हैं। अब आप प्रयोजनमूलक व्याख्यान हिंदी हमारा अगली पायदान 8वां है, पत्रकारिता और पत्रकारिता का पहला होगा। ये व्याख्यान प्रयोजनमूलक हिंदी 8वां है, पत्रकारिता का पहला होगा होती है। और आप प्रयोजनमूलक हिंदी पहचानने का पत्रकारिता में आपको पिछली कक्षाओं में लगा, आप उसको पहचान कर व्याख्यानों में बताए। पहचानने का तरीके हमने वो आधार है आपको पिछली कक्षाओं में अगले व्याख्यानों के 7 व्याख्यानों में बताए। अब हम पत्रकारिता आधार है पत्रकारिता अगले व्याख्यानों के भी उसी तरह से पत्रकारिता को हम भी उसी तरह सहित बता रहे थे जिस तरह से ही प्रयोजनमूलक हिंदी प्रवेश करने वाले हैं, हम पत्रकारिता सहित बता रहे करने वाले हैं। ठीक वैसे ही पत्रकार के कितने महत्व है प्रवेश करने वाले हैं। पत्रकारिता की इस वक्त की जरूरत है और पत्रकार के कितने चल करके हम देखेंगे कि लोकतंत्र की इस वक्त की जरूरत है पत्रकारिता। और अगर आगे चल करके हम देखेंगे तो पत्रकारिता ही है जो आपको आत्मा की तरह बना पत्रकारिता। तो चलिए, अगर आप अच्छे पाठक बन गए, स्वागत। पत्रकारिता ही है जो आपको अच्छा नागरिक बना सकता, अच्छे छात्र। तो चलिए, अच्छे विद्यार्थी, आपका स्वागत है अच्छे नागरिक इस दुनिया में बनने की, जो आपको अच्छे छात्र जमीन तैयार कर, अच्छे विद्यार्थी पत्रकारिता की और अच्छे नागरिक बनने की प्रयास करते हैं। जमीन पत्रकारिता की शक्ति, पत्रकारिता की अवधारणा, पत्रकारिता समझने का प्रयास करते। कुछ शक्तियां होती है पत्रकारिता की, ताकत होती है पत्रकारिता, पत्रकार के द्वारा निर्मित होती ताकत होती है। जैसे जो क्या क्या करती है ये पत्रकार के द्वारा, उसी से इसकी शक्ति का निर्मित होती है। जैसे क्या क्या करती है ये पत्रकारिता, किसी उसी से इसकी जनसंचार माध्यम से ठीक से जुड़ जाएंगे, तब आप समझेंगे कि पत्रकारिता जनसंचार माध्यम से समाज से जुड़ जाएंगे, तब आप समझेंगे समाज को पत्रकारिता एक तरह से सीधे सीधे देखती है, समाज दिखाती है। हमें समाज को उसके पाठक होने के नाते तरह से या देखती है होने के नाते और दिखाती है। सामाजिक में कुरीतियों उसके पाठक होने के नाते या 10 होने के नाते, संस्कृतियों, सामाजिक और मूल्यों की स्थापना करते हुए आपको परंपराओं देगी पत्रकारिता। संस्कृतियों, समाज में मूल्यों की स्थापना करते हुए तरह के सुधार की आवश्यकता दिखाई देगी पत्रकारिता। समाज आज जहाँ पहुँचा, समाज में वो कई कितने तरह के सुधार की आवश्यकता, समाज सुधारकों समाज आज जहाँ पहुँचा है, सुधारों से वो आज कई महान लोगों, समाज सुधारकों के द्वारा शुरुआत सुधारों से आज हमारे जानवर के समकक्ष था ये समाज। शुरुआत में 4 पैरों का जानवर आज के समकक्ष 2 पैरों पर खड़ा मनुष्य है। आदमी 4 पैरों का जानवर की तरह आज जो 2 पैरों पर खड़ा मनुष्य है। और उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं था। जानवर की तरह धीरे धीरे समाज से चला करता था और उसमें और पशु में कई तरह के सामाजिक जीवन मूल्य धीरे धीरे समाज विकास करता है। ये होते हुए जब जनसंचार माध्यम कई तरह के सामाजिक जीवन मूल्य विकसित हुए, तब समाज ये होते हुए जब जनसंचार माध्यम काम करती है हमारे सामने आया, तो ये कह सकते हैं समाज सामाजिक सुधारों आईना दिखाने का काम करती है, बढ़ चढ़ कर की भूमिका निभाती है। तो ये कह सकते हैं कि सामाजिक सुधारों समाज का निर्माण में बढ़ चढ़ कर की भूमिका और भी अच्छी तरह से समझने का तरीका ये होगा स्वस्थ समाज का निर्माण करती, समाज का दर्पण है। और भी अच्छी तरह से समझने का तरीका ये होगा कि पत्रकारिता या समाज का 10 रूपा को हर वक्त उसका दर्पण की तरह या दर्शन करवाती है। 10 रूपा ये अपना आईना दिखा देती है, दर्पण की तरह हम रोज सुबह उठकर दर्शन करवाते हैं।
हमें ये देश दुनिया आईना दिखा देती है। देश हम रोज सुबह जिला तहसील पढ़े, जिस गांव देश मोहल्ले में समाज देश उसके बारे में पूरी जिला तहसील कहाँ क्या हो रहा है, जिस गांव या मोहल्ले में हम रहते हैं, और ये समाज को इस तरह के बारे में पूरी खबर दे, व्यक्ति से लेकर समाज क्या हो रहा है कैसे जगाने का काम करती है। और ये समाज को वो इस तरह से व्यक्ति से लेकर समाज को 10 रुपये बना रहता है करती है, तो उसे अगर जगाने की भूमिका निभाती है, सोए प्रतिदिन जगाता है, 10 रुपये बना रहता है, और तो उसे न केवल जगाने की भूमिका निभाती है, सोए हुओं को जगाता है, आनंद और संतोष, और न केवल इतना कुछ करती है बल्कि पत्रकारिता यानी अखबार आनंद और संतोष देखें या लें, तो जब पाएंगे कि उसमें पत्रकारिता यानी अखबार को ज्ञान के सूचना के देखें या लें हमारी जानकारी बढ़ा पाएंगे कि उसमें कई हाल ही में घटी घटनाओं से ज्ञान के सूचना के हमारी जानकारी बढ़ाता है। इतना बल्कि हाल ही में घटी मनोरंजन कराता है साधन, न केवल जो आजकल प्रचलित है बल्कि फिल्में मनोरंजन के साधन उनके बारे में यह हमें जानकारी प्रदान करता है। जो आजकल प्रचलित है हीरो हीरोइन से लेकर के उनके बारे में कहानी हमें जानकारी प्रदान करता है। और भी आनंद के कोई भी हीरो हीरोइन से इस तरह के माध्यम हो सकते हैं, फिल्मी कहानी खबर हमें प्रदान करता है। और भी आनंद के और कोई रूपा अंततः पत्र इस तरह के माध्यम हो सकते हैं, उसकी भी खबर हमें प्रदान करता है, महसूस करता है। और 10 रुपये और अंततः पत्रकारिता से जुड़कर एक दिन संतोष आता है, महसूस करता है वह, और एक अच्छा एक दिन आदमी बनता है, वह आता है एक बेहतरीन नागरिक बनता है, वह एक बेहतरीन नागरिक बनने का अवसरों से मिलता है। आदमी बनता है, पत्रकारिता एक बेहतरीन रहस्यों को अनावृत कर बेहतरीन नागरिक बनने का अगर कोई रहस्य अवसरों से मिलता है, ऐसा छुपा हुआ पत्रकारिता उसको बाहर लाती है, रहस्यों को अनावृत करती है। वर्तमान दौर की कोई रहस्य भी है की धड़कन छुपा हुआ आती है, तो उसको बाहर इसे बायोलॉजिकली वर्तमान दौर से जोड़ करके समय की धड़कन का तो हम कुछ भी नहीं है। अगर हमारा बायोलॉजिकली धड़कता न रहे, अपने शरीर से जोड़कर बंद हो जाए तो हम प्राय कुछ भी नहीं है। जब तक अगर हमारा धड़कन धड़कता जब तक चलती है सांस धड़कना बंद हो जाए तो मृत। उसी तरह से पत्रकारिता जब तक चलती है धड़कन या जब तक चलती है सांस एक तरह से जिंदा रखती है, उसी तरह से पत्रकारिता समाज को सचेत रखती है, एक तरह से जगाए रखती है। यूं कह सकते हैं कि जीवंत रखती धड़कन की तरह सचेत रखती है, जुड़ा है, जगाए रखती है। यूं कह सकते हैं तत्काल क्या हो रहा है वो धड़कन की तरह है। इसको इससे बेहतर इसमें शब्द जुड़ा है वर्तमान की पत्रकारिता से जुड़ा तत्काल क्या हो रहा है, हम इस धड़कन को इसको महसूस नहीं, इससे बेहतर और कोई नहीं बता। वर्तमान जीवन की पत्रकारिता से जुड़ा भी नहीं कहा इसे, हम इस धड़कन और यथार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है, वर्तमान जीवन का चित्रण नहीं कहा इसे पत्रकारिता करती हुई हम यथार्थ क्या है, वास्तविकता क्या महसूस कराती है, इसका चित्रण अक्सर पत्रकारिता करती हुई देश दुनिया और समाज में कितनी विसंगतियां चली आ रही है उनसे बराबर रूबरू कराती है। देश दुनिया और समाज में रूढ़ियों की विसंगतियां चली आ रही है, ऐसा सबसे बराबर रूबरू करा जो विसंगतियों उन विसंगतियों हमारे सामने उजागर कर बार बार एक ऐसा सक्षम माध्यम पत्रकारिता जो विसंगतियों इस तरह से हमारे उपयोगी है, बार इसका अर्थ व परिभाषा से परिचित होना पत्रकारिता हमारे लिए इस तरह से जरूरी इतना उपयोगी है। हम इस पत्रकारिता को परिभाषा पहचान से परिचित होना उसकी हमारे लिए से जुड़े हुए पारिभाषिक शब्दों हम पत्रकारिता को ठीक से पहचान सकते हैं जब उसकी इस से जुड़े हुए पारिभाषिक शब्दों विदेशी विद्वान से रूबरू कार्ल जी मूलर इसे इस तरह से पहचानते हैं। विदेशी विद्वान घटनाओं के सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित व्यवसाय इस तरह से पहचानते हैं। इसमें कई बातें कही गई है, घटनाओं के सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित व्यवसाय है और इसकी इसमें कई बातें समझने और समझाने के लिए बताया व्यवसाय भी कह दिया विश्लेषण पर आधारित है। इसकी ये एक चरित्र व्यवसाय है और समझाने के लिए बताया कुछ लोग सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित कई लोगों को रोजगार ये एक व्यवसाय है और जो इसको चलाने वाला है लोग
इसे चलाते हैं। इसका मालिक पत्रकारिता का रोजगार मिलता है और परिभाषा से और जो इसको चलाने वाला गुजर है रहे थे। इसका मालिक कार्ल जी मूलर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से वो ये परिभाषा देते हैं जिसमें व्यवसाय के बतौर इसे देखा गया, और दूसरा था कि आवश्यक तथ्यों की महत्ता के अनुसार तैयार करता है, परिस्थितियों को, तात्कालिक घटनाओं को बुद्धिमत्तापूर्वक प्रस्तुत करना पत्रकारिता का उद्देश्य हुआ करता है। तथ्य जो मिलते हैं उस तथ्यों को भी महत्ता के अनुसार जांच पड़ताल करना, तैयार करना और उन तात्कालिक घटनाओं को बुद्धिमत्तापूर्वक सोच समझ करके प्रस्तुत करना। अब देखिए पत्रकारिता शब्द आया कहाँ से, तो पता चलेगा कि फ्रेंच शब्द है और जर्नी से उत्पन्न हुआ है। जर्नी का मतलब यहाँ दैनिक कार्य से है। इसे लैटिन भाषी अर्थ डियूरानालिस के बतौर देखते हैं तो इसका मतलब भी होता है दैनिक आवृत्ति। पत्रकारिता की परिभाषा में आगे देखिए, आगे भारतीय पत्रकारिता को समझाने का प्रयास किया है। हम इससे पहले देखें कि पत्रकारिता एक तरह से तात्कालिक लेखन है। इसे समझ सकते हैं कि बहुत ही तत्काल किया जाने वाला काम, जो हुआ होता भी तत्काल है और तत्काल ही इसे तैयार करना होता है, तत्काल ही जनता तक, दर्शक तक पहुंचता है। इस तरह से इसको तात्कालिक लेखन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में चलिए हम बद्रीनाथ कपूर के माध्यम से समझते हैं। पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार एकत्रित तथा संपादन करने, प्रकाशन आदि कार्य करने वाला कार्यक्रम है। पत्रिकाओं के लिए समाचार एकत्रित करना और उनका संपादन करना और फिर उनको प्रकाशन करना, ये पत्रकारिता का मूल कार्य है जो इस बद्रीनाथ कपूर के द्वारा समझाया गया है। प्रेमनाथ चतुर्वेदी कहते हैं, पत्रकारिता विशिष्ट देशकाल परिस्थितिगत तथ्यों का अमूर्त परोक्ष मूल्यों के संदर्भ और आलोक उपस्थित करती है। पत्रकारिता मूर्त अमूर्त तथ्य को मूर्त करती है। जो छुपी हुई बात है उसको बाहर लाती है। ऐसे पत्रकार को भी एक विशेष नाम दिया गया है, खोजी पत्रकार। पत्रकारिता का पारिभाषिक आशय अब हम सब समझ सकते हैं कि अब देखिए पत्रकारिता और पत्रकार एक दूसरे के पूरक है। पत्रकारिता पत्रकार के साथ चलती है और जो पत्रकार कार्य करता है उसे पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकार द्वारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की सूचनाएं एकत्र कर तत्काल जनता के समक्ष रखने का साधन, जो दूसरे स्तर पर जनता के विचारों के अनुसार ही अपनी विचारधारा को जनता के समक्ष रखती है। कितनी सीधी सादी और सरल करके इसे बताया गया है कि चारों दिशाओं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिधर भी कुछ घटना घटी, सूचना मिली, जहां से भी सूचना उसे मिलती है, पत्रकार को, वो उन्हें इकट्ठा करता है और जितना संभव हो सके उतना तत्काल जनता के समक्ष रखने का
प्रयास करता है, ऐसा ये साधन है पत्रकारिता। दूसरे स्तर पर बताया जनता के विचारों के अनुसार। कितनी मज़ेदार बात कही है, केवल अपने विचारों के अनुसार नहीं। अखबार केवल अपने विचारों को प्रस्तुत करने का माध्यम नहीं। कोई भी संचार का माध्यम अंततः जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के लिए होता है, जनता के अनुसार होता है। जनता का भविष्य किसमें निहित है ये उसे पता है। जनता का हित जिसमें है, जनता जो चाहती है, ये जनता के जो विचार है, उन्हीं विचारों को वो जनता के समक्ष रखती है पत्रकारिता। इस तरह से पत्रकारिता संसार भर की गतिविधियों का दर्पण है। इसे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमारा चेहरे पर क्या लगा है, कैसा दिख रहा है, दर्पण देख करके हम उसे ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से संसार भर को ये आईने की तरह दिखा देती है और राष्ट्र के चरित्र को रेखांकित करने का प्रयास करती है। किसी राष्ट्र को समझा जाए तो हम उस वहाँ की पत्रकारिता से, जनसंचार माध्यमों को सुन करके, पढ़ करके उस चरित्र को समझ सकते हैं और समाज को स्वस्थ करने का संघर्ष करती है पत्रकारिता। पत्रकारिता में पत्रकार लगातार संघर्षरत रहता है और उसका संघर्ष का उद्देश्य सिर्फ समाज को स्वस्थ रखने के लिए होता है और यथार्थ का विश्लेषण और भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना इसका उद्देश्य होता है। यानी यथार्थ सर्वोपरि है। आप ये देखेंगे और आगे चल कर के हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि पत्रकारिता का वैशिष्ट्य होता है। अभी हम मोटे तौर पर देख लें, वो है सूक्ष्म शक्ति, नीर क्षीर विवेक, सामाजिक मूल्य, परिवेश साक्षात्कार। यानी वो परिवेश कैसा है इसका साक्षात्कार वो कराता है। वैविध्यपूर्ण एवं व्यापक क्षेत्र, यानी इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है और पत्रकार एक कुशल चिकित्सक की तरह होता है जो रोग का निदान कर सकता है। समाज का प्रेरणादायक एवं जागरूक, प्रेरणादायी भी होता है। मानवीय गुण विस्तारक, यह गुणों का विस्तार करता है। इस तरह से ये संप्रेषण का बहुत बेहतरीन माध्यम है। पत्रकारिता की आवश्यकता अखबार का पाठक बनना। जैसा कि मैं पिछली बार बताया, आपको किसी न किसी एक अखबार का पाठक बन करके अगले व्याख्यान में मेरे सामने होंगे। धन्यवाद।